अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ की है और इसके हम मेन पॉइंट्स के मुतालिक बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास ईटा टेस्ट के हवाले से बेहतर हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ की है और इसमें जितने भी क्वेश्चन पीछे टेस्ट में आ चुके हैं उन क्वेश्चन के मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो ये था कि हमारे पास वी पुट कॉमास आफ्टर एवरी खाली जगह डिजिट्स इन नंबर्स। ये वाला क्वेश्चन आया था हमारे पास कि हम कितने हिंसों के बाद कामा पुट करते हैं। अगर आपको मालूम हो कि हम राइट साइड से जब हिंस से लिखते हैं, मिसाल के तौर पर 3 3 3 2 5 6 7 8, हम राइट साइड से 3 हिंसों के बाद कामा पुट करते हैं। ठीक है, राइट साइड से 3 हिंसों के बाद हम कामा पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी पुट कामास आफ्टर एवरी 3 डिजिट इन नंबर्स। दूसरा हमारे पास ये एमसीक्यूज आया था कि द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 6985621 इज, तो इसमें जो ट्रू की वैल्यू है ये क्या है। अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पे ट्रू की हम क्या लिखेंगे, 6985621। इसमें हमारे पास टू की अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू इसकी है टेंस। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू इसकी है दो। हमारे पास टेंस प्लेस पे है तो 2 ज़रब 10, इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर हमारे पास 6 की वैल्यू की बात की जाए कि 6 की वैल्यू कितनी है, तो 6 की वैल्यू 6 ज़रब 100 प्लेस पे है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ज़रब 100 हमारे पास 600 आ जाएगा। हमारे पास ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर हमारे पास प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू हम 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन तक जाएंगे, और इससे आगे भी है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। इस तरह हम आगे जा सकते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन 7856211 द डिजिट खाली जगह इज़ द 1000 प्लेस डिजिट। तो कौन सा हिंसा जो है 1000 प्लेस पे है, तो देखें 1s 10s 100,000, तो 1000 प्लेस पे 6 है तो हम इधर क्या करेंगे, 6 को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय खाली जगह वी पुट 3 zeros टू इट्स राइट्स एंड। तो हम अगर किसी हिंसे को ज़रब दें ऐसे हिंसे के साथ कि उसके राइट साइड पे 3 ज़ीरो आ जाएं, तो यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर ये 2 है, 2 को हम 1000 के साथ ज़रब देंगे तो फिर इसके राइट साइड पे हमारे पास 3 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 1000 आएगा यहाँ पे 3 ज़ीरोस के लिए। अगर 2 ज़ीरोस की बात की जाए तो फिर हम 100 से ज़रब देंगे तो 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। अगर 1 ज़ीरो की बात की जाए तो हम 10 से ज़रब देंगे तो 1 ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी खाली जगह ए नंबर बाय 10 वी रिमूव ए ज़ीरो फ्रॉम इट्स राइट। जब रिमूव की बात की जाए तो फिर तकसीम का अमल होगा। मिसाल के तौर पर ये 2000 है, इसको तकसीम करते हैं 10 के साथ, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, हमारे पास 200 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 2000 है, इसको हम तकसीम करते हैं 100 के साथ, तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, 20 रह जाएगा। अगर हमारे पास तकसीम हो जाए 1000 के साथ तो ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल, हमारे पास 2 रह जाएगा। जब हमारे पास रिमूव आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अगला कहता है कि व्हेन वी खाली जगह ए नंबर बाय 10 वी रिमूव ए ज़ीरो फ्रॉम इट्स राइट, तो ये डिवाइड का आपने लगा देना है। सो इस चैप्टर में और कौन से एमसीक्यूज़ आए थे उस एमसीक्यूज़ को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आया था वो ये वाला एमसीक्यूज़ आया था कि हमारे पास ये देखें, उमर्स मंथली इनकम इज़ RS 13,582। इसमें ट्विस्ट है इसलिए ये समझा रहा हूँ कि उमर की माहाना आमदनी जो है वो 13,582 है। फाइंड हिज टोटल इनकम इन 3 ईयर्स, 3 सालों में इसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो देखें, पहले इन सालों को महीनों में तब्दील कर देना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 सालों में 12 ज़रब 3, 12 3 36, 36 मंथ्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 सालों में 36 मंथ्स हैं। इस 36 को आप ज़रब दे देंगे 13,582 के साथ, 13,582 ज़रब 36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, वो आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर 0 एट इट्स वन प्लेस बाय 10 वी रिमूव 1 ज़ीरो। ये बात कर रहा है कि अगर हम किसी हिस्से को 10 से तकसीम करें तो 1 ज़ीरो हटाएंगे, जब 100 से तकसीम करेंगे तो 2 ज़ीरो हटाएंगे, जब 1000 से तकसीम करेंगे तो 3 ज़ीरो हटाएंगे। सो ये कानून आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया था टेस्ट में, उस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। वो यही वाला क्वेश्चन था कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये वाला क्वेश्चन आया था और इसका जवाब हमारे पास एक आ रहा था कि आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, मिसाल के तौर पर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 और 5, और ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया है। और हम मनफी करेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ, ठीक है। इससे इधर हासिल 10 और इधर 0 रह गया, फिर इधर हासिल 10 और इधर 9 रह गया। इस तरह आखिर जब हासिल लेके आएंगे तो ये 10 से 9 मनफी करें 1, इधर 9 बच गया, 9 से 9 मनफी करें 0, 9 से 9 मनफी करें 0, 9 से 9 मनफी करें 0, 9 से 9 मनफी करें 0। तो हमारे पास क्या आ गया, एक आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आया था कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने हल कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास कोई और इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। वैल्यू और प्लेस वैल्यू का भी मैंने बता दिया है कि वैल्यू क्या होगी। 4 इज़ द 100,000 प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी। सो उम्मीद करता हूँ ये वाला चार्ट आप लोग याद कर लें, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। सो हमारे पास आज जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें जो मेन पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो आपको समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।